नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आए हुए एक खास खबर। बिहार में चुनाव में घमासान हो रहा है। जब भी बिहार से कोई खबर आती है, कोई नया अजूबा ही सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र, चेहरा, क्या क्या नहीं बोला जाता था। एक पार्टी जहां डिसिप्लिन है, जहां एक बार ऊपर से आदेश आया उस पे अलम होता है, लेकिन पहली बार बिहार के चुनाव में कई चीजें विपरीत परंपरा के घड़ रही है। एक समय नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एक वीडियो जारी कर सियासी हलचल मचा दी। आर.के. सिंह ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, सम्राट चौधरी और अनंत सिंह जैसे लोगों को वोट देने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरा जाए। उन्होंने वीडियो में करीब आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवारों के नाम लिए जिनकी छवि अपराधी है। उन्होंने दीपावली की शुभकामना देते हुए लोगों से अपील की कि वे अपराधी छवि वाले लोगों से बिल्कुल वोट ना दें। आर.के. सिंह ने अपने वीडियो में जो नाम लिए और कहा कि ये लोग अपराधी छवि वाले प्रत्याशी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दिवाली के इस पावन मौके पर सोच समझकर वोट दें और अपराधी तथा भ्रष्ट सुझावित उम्मीदवारों को मतदान न दें। वीडियो में उन्होंने एनडीए और अन्य पार्टियों के कुछ प्रत्याशियों का जिक्र करते हुए अलग अलग घटनाओं का हवाला भी दिया। उन्होंने खासकर 3 नाम उठाए, अनंत सिंह, सम्राट चौधरी और रघुनाथपुर से ओसामा शाहबुद्दीन। आर.के. सिंह ने कहा कि इन पर हत्या, अपहरण, अन्य गंभीर आरोप लगे हैं, कई बार जेल भी गए हैं। उन्होंने बताया कि अपने दौर में ऐसे मामलों में कार्रवाई का आदेश भी दिए गए। आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर आरोपी दर्ज है या जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, वे जनता की भलाई, विकास के रास्ते में बाधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अपने वीडियो में कई नेता और उम्मीदवारों के तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि से के हैं कि उन्हें वोट देना ठीक नहीं। आर.के. सिंह ने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि कई मामलों में का जिक्र भी उन्होंने किया। वो आप यहाँ वीडियो भी सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा अपने परिवार का भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही है। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी होगी, क्योंकि कोई उद्योग यहाँ आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था।
उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा। मोकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की तरफ। मैं गृह सचिव बिहार था, उस समय सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने जाते थे। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह विरोध करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ व्यक्ति, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से कराया। ये शर्म की बात है। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप थे। उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी, हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी हैं और आज एनडीए के प्रत्याशी। स्वदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे, और एनडीए ने इन्हें टिकट दिया। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत, ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चूल्हे और पानी में डूब के मरना। जो अपराधी है या भ्रष्ट है, वह जनता का खून चूसता है, बिहार का खून चूसता है, बिहार के विकास में अरोड़ा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का प्रयास करें। पूरा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नाम लिया अनंत सिंह का, के खिलाफ हत्या, अपहरण और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप है। वे जेल भी जा चुके हैं। वे याद दिलाता है कि 1985 में जब वे पटना के जिलाधिकारी थे, तब अनंत सिंह के कई परिजन अनुमंडल में हंगामा कर रहे थे और उन्हें वहां से हटाना पड़ा था। ओसामा शहाबुद्दीन, रघुनाथपुर के ओसामा शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन परिवार की छवि के कारण यह मुद्दा पुराना और संवेदनशील है। सम्राट चौधरी, साथ ही उन्होंने तानपुर के सम्राट चौधरी पे कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र किया, जैसे हत्या का आरोप और उम्र प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का आरोप, जिनका अभी तक संतोषजनक जवाब सम्राट चौधरी से नहीं मिल पाया।
उन्होंने आरा क्षेत्र के कुछ नाम भी दिए, जिनमें एक नरसंहार से जुड़े मामले का हवाला दिया और कहा कि अन्य का नाम राधाचरण शाह से भी सुना। आरके सिंह ने कहा कि उस पर भी जांच और दबाव की बातें हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ उम्मीदवारों पर आर्थिक या कानूनी जटिलता रहने के बाद वे जेल में रहे, उनसे जुड़ी कार्रवाई हुई है। आरके सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल आरोप प्रस्ताव करने का नहीं है, बल्कि वोटरों से अपील करना है कि अपने वोट सोच समझ कर दें। उन्होंने कहा कि यदि आप अपराधी या भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले लोगों को वोट देंगे तो बिहार में विकास नहीं होगा। वोट देने से पहले उम्मीदवार को रिकॉर्ड देखना जरूरी है। आरके सिंह ने दिवाली के मौके पर लोगों को कहा कि वे अपने बच्चे और राज्य के भविष्य के बारे में सोचे, ऐसे प्रत्याशियों को वोट न दें जिन पर गंभीर आरोप है। उन्होंने शंका जताई, अगर आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ेंगे तो रोजगार और विकास पर असर पड़ेगा। ये है बिहार के राजनीति में दिवाली के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बैकग्राउंड में कई पटाखों की आवाज भी सुनी होगी, क्योंकि दिवाली का जश्न है। लेकिन राजनीतिक पटल पर आरके सिंह ने जो बम फोड़ा, उसकी गूंज पूरे बिहार में है। एक तरफ से पीके अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाते हुए लगातार भ्रष्टाचार पे हमला बोल रहे हैं और कई सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के खिलाफ फ्रंट खोला है, कईयों के भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं। उसके जवाब देने के बजाय उनकी हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पीके के साथ सवर्ण, शहरी और पढ़ा लिखा तबका यदि जुड़ता है तो ये भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पार्टी से यदि आता है तो फिर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम दावे भी नंगे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन क्या फिर गिने चुने लोगों को ही खिलाऊंगा? क्या बिहार में यही होना है? कुल मिलाकर आरके सिंह का यह हमला चुनाव के समय भाजपा को क्षति पहुंचा सकता है। उन्होंने जो बातें की, क्योंकि वो अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वो बिहार कैडर के ही थे, उन्होंने बिहार को देखा है, उन्होंने इन मुजरिमों के साथ दो दो हाथ किए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अटल जी ने भी एक बार कहा था अपने भाषण में पार्लियामेंट में कि एक समय था कि ये भ्रष्ट गुंडे बदमाश जो समाज के लिए घातक है, ये एलिमेंट नेताओं के दरबार में मदद की गुहार करते थे कि पुलिस से हमको बचाइए, थोड़ा यहां मदद करिए। बाद में नेता उनकी मदद लेने लगे चुनाव जीतने के लिए। फिर बाहुबलियों को लगा यदि वो नेताओं को चुनाव जितवा सकते हैं तो फिर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, और वो खुद चुनाव लड़ने लगे। और स्थिति यह है कि एक बाहुबली नेता, उसका आलम तो ये था जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े थे, लोग कहते थे कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ते थे उनके लिए। आज उत्तर भारत के राजनीति में डॉन या बाहुबली जिसको कहते हैं, ये जो गुनहगार है, ये जो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, इनका बोलबाला है। कहीं ना कहीं नेताओं की अपनी जनता पे पकड़ कम हो गई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और व्यभिचार के चलते नेताओं के पास चेहरा नहीं है मदद मांगने का या वोट मांगने का। एक समय था कि नेता अपने किए हुए कार्य सामने रखकर और भविष्य का रोडमैप सामने रखकर मतदाताओं को अपील करता था। मतदाता भी सोचता था कि ये सत्ता में था तो क्या किया, आने वाले 5 साल में हमारे लिए क्या है। लेकिन वर्तमान में सरकार ना कुछ करती है, ना सरकार के पास कोई रोड मैप होता है। ऐसे में सिर्फ एक ही बात बचती है कि चुनाव जीतने हैं। फिर चुनाव जीतने के लिए जातिवाद, धर्म, एजेंसियों का दुरुपयोग, चुनाव आयोग, इन तमाम हथकंडों के साथ जो सबसे बड़ा जो तरकश का तीर है वो है क्रिमिनल्स का उपयोग।
आर के सिंह ने जो कहा वो बेसिकली बिहार के जनता का मनोदय है। बिहार की जनता को यह तय करना है कि कब तक बीजेपी के जंगल राज के गाने सुनेंगे, कब तक पिछले 25 साल से यदि नीतीश कुमार का सुशासन है तो फिर अब लालू के जंगल राज की बात करना क्यों। कुल मिलाकर धर्म पे लोगों को बांटना, विपक्ष का की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, उसको डैमेज करना, और गुंडों बदमाशों का, बाहुबलियों का, जिसको बाहुबली ये शब्द बहुत इज्जतदार है, जो व्याभिचार और महिलाओं की इज्जत लूटने का काम करते हैं, वो बाहुबली कहां से हो गए। वो तो घृणित, अवांछित लोग हैं जिनको समाज में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोकसभा और विधानसभा में बैठने लगे। कुल मिला के ये वीडियो दिवाली की शुभकामनाएं तो कईयों को दे जाएगा, लेकिन ये वीडियो कईयों के लिए अशुभ भी होगा। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।